वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको ड्रेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये वाली ड्रेस क्रिएट करी है, जिसके साथ मैंने ये बेल्ट भी क्रिएट करी है साथ में, जो कि मैंने लेस का यूज़ करके बनाया है। एंड ये दुपट्टा है हमारा इस ड्रेस का, जिसमें मैंने यहाँ पे लटकन लगाए हैं चारों तरफ एंड यहाँ पे लेस यूज़ करी है। तो ये हमारा फैब्रिक है, ये मैंने लेस ली है 8 मीटर दुपट्टे एंड बेल्ट के लिए। तो और ये लाइनिंग वाला फैब्रिक है सैंटून का। एंड प्लाजो के लिए भी मैंने सेम 2 मीटर फैब्रिक लिया है एंड लाइनिंग में मैंने लिया है 3 मीटर फैब्रिक। तो 2 मीटर फैब्रिक ये दुपट्टे के लिए है एंड ऑर्गेन्जा फैब्रिक मैंने ड्रेस के लिए 5 मीटर लिया है। उसके बाद हम पहले ड्रेस की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड में फैब्रिक कट करके निकाल दिया है, ये देखिए। तो इसमें 4 फोल्ड मैंने कराया है फैब्रिक को। तो 4 फोल्ड करने के बाद पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक की जो लेंथ है वो 14 इंच है। उसके बाद देखिए फैब्रिक की जो विड्थ है वो है 11 इंच। उसके बाद हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। पहले तो शोल्डर में यहाँ पे 6.5 ले रही हूँ, क्योंकि हमारा जो नेक है वो दोनों तरफ डीप में है इसलिए। और उसके बाद मैं यहाँ पे लूँगी आर्म होल के लिए। तो आर्म होल पहले हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे आर्म होल के लिए शोल्डर तक। ये देखिए इस तरह से आर्म होल के लिए मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं आर्म होल पे निशान लगा रही हूँ 6.5 पे। अब यहाँ पे हम चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। 35 हमारी चेस्ट है, 4th पार्ट हमारा है 8.75 और इसमें हम 2 इंच मार्जिन ऐड करेंगे। तो ये देखिए मैं यहाँ पे 2 इंच मार्जिन ऐड कर रही हूँ। उसके बाद में मार्जिन ऐड करने के बाद अब मैं यहाँ पे आर्म होल की शेप दूंगी। तो इस तरह से आर्म होल शेप दे रही हूँ मैं। आप चाहो तो जैसे आपको सही लगे वैसे कर सकते हो। तो ये देखिए अब 1/2 इंच आर्म होल हम फ्रंट के लिए करेंगे। तो 1/2 इंच मैंने अंदर में आर्म होल ड्रॉ कर दिया है। उसके बाद मैं वेस्ट लाइन का 4th पार्ट लूँगी। तो 30 हमारी कमर है, उसका 4th पार्ट है 7.5। तो 7.5 पे देखिए मैंने यहाँ निशान लगा दिया है। 1 इंच मैंने टक्स के लिए प्लस कर दिया है इसमें। उसके बाद जो हमने ऊपर निशान लगाया था चेस्ट का, उसे हमें कमर वाले निशान से इस तरह से इंची टेप को रख के मिला देना है, या फिर स्केल का यूज़ भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 इंच मैंने मार्जिन ऐड कर दिया है। उसके बाद मार्जिन वाली लाइन को भी हम स्ट्रेट कर लेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए लाइन स्ट्रेट हो गई है। अब उसके बाद हम यहाँ पे नीचे से लेंगे 1/2 इंच के लगभग। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं टक्स की विड्थ मार्क करूँगी 4 इंच पे। उसके बाद इंची टेप को इस तरह से रखने के बाद हम ऐसे शेप को मिलाते हुए ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। अब मैं इसे कट कर रही हूँ। कट करने के बाद जो हमने ड्रॉ लगाया था यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक जो हमारा है उसे हम कट करके हटा देंगे, मार्जिन के बाहर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है। अब यहाँ पे मैं शोल्डर के पास कट करूँगी। तो शोल्डर के लिए देखिए मैं 2 पॉइंट के लगभग यहाँ पे डीप कर रही हूँ शोल्डर। आप चाहो तो 1/2 इंच भी डीप कर सकते हो। शोल्डर कट करने के बाद अब देखिए यहाँ पे मैंने जो आर्म होल की शेप दी थी पहले, हम उसको कट करेंगे। कट करने के बाद यहाँ पे हम दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर देंगे। जो हमारे बैक एंड फ्रंट का पार्ट है, इनको अलग करने के बाद मैं यहाँ पे जो हमारा फ्रंट का आर्म होल है उसकी कटिंग कर दूंगी 1/2 इंच इस तरह से। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे आर्म होल कट कर दिया है। आर्म होल कट करने के बाद अब हम टक्स का निशान लगाएंगे। तो टक्स की विड्थ मैंने यहाँ पे ली थी 4 पे। अब उसके बाद ऊपर से हम लेंथ इसकी निशान लगाएंगे लेंथ का। तो लेंथ मैं यहाँ पे 10.5 पे मार्क करूँगी। उसके बाद इंची टेप को रखने के बाद स्ट्रेट यहाँ पे लाइन आपको ड्रॉ कर देनी है इस तरह से टक्स के लिए। अब जो हमने टक्स के लिए 1 इंच लिया था इसमें एक्स्ट्रा, वहाँ पे हमें दोनों तरफ डिवाइड कर देना है नीचे हाफ हाफ। अब ये देखिए इस तरह से टक्स हमें ड्रॉ कर देना है। तो हमारा हाफ हाफ दोनों तरफ हो गया है टक्स। अब चारों टक्स हमें इस तरह से ड्रॉ करने के बाद जो हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है लाइनिंग वाला, उसे हमें ऑर्गेन्जा पे रख लेना है। एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया है मैंने, यहाँ पे पिन से सिक्योर कर दिया है फैब्रिक को। उसके बाद मैं इसकी कटिंग कर दूँगी इस तरीके से। एक्स्ट्रा जो हमारा फैब्रिक निकल रहा है ऑर्गेन्जा वाला, उसे हम कट करके हटा देंगे। तो आप चाहो तो यहाँ पे स्टिच भी लगा सकते हो चारों तरफ। पहले मैंने यहाँ पे पिन कर दिया है, उसके बाद मैं स्टिच लगाऊंगी। तो ये देखिए ये इस पे हमारा अटैच हो गया ऑर्गेन्जा फैब्रिक।
उसके बाद यहाँ पे मैं बैक पार्ट को भी इस तरह से रखूँगी ऑर्गेन्जा वाले फैब्रिक पे, और यहाँ पे मैंने इसे अटैच करके कट कर दिया है। बैक पार्ट कट करने के बाद दोनों पार्ट्स हमारे कट हो गए हैं। अब हम इसके नेक की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट नेक हम पहले कट कर रहे हैं, ये देखिए। तो हमने एक पार्ट हटा दिया है, दूसरे पार्ट को हमने यहाँ पे ले लिया है फ्रंट के लिए। अब मैंने पेस्टिंग पेपर को 2 फोल्ड में करा है। अब पहले हम नेक का निशान लगाएंगे वृत्त में। तो ये देखिए 3.5 मैंने यहाँ पे इसकी वृत्त ले ली है। उसके बाद मैं यहाँ पे इसकी लेंथ का निशान लगाऊंगी। तो लेंथ यहाँ पे मैं 7 इंच पे निशान लगा रही हूँ। आप चाहो तो इससे कम भी कर सकते हो अगर आपको डीप नेक पहनना पसंद नहीं है तो। उसके बाद मैं यहाँ पे स्ट्रेट कर दूँगी इस लाइन को। ये लाइन स्ट्रेट करने के बाद हम स्केल से ऊपर वाली लाइन भी इस तरह से मिला देंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर नेक हमारा ड्रॉ हो जाएगा इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पे मिला रही हूँ। नीचे से हमने 1 इंच मार्जिन ले लिया है, साइड में हमारा मार्जिन था 1 इंच। उसके बाद हम नीचे वाला पेपर कट करके हटा देंगे। अब मैं यहाँ पे अंदर से भी नेक को कट कर दूँगी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे कट कर दिया है स्क्वायर में। अब ऊपर से मैंने थोड़ा सा पेपर छोड़ते हुए कट करा है कि इसकी जो विड्थ है हमें पता चले नेक की। अब यहाँ पे आपको पेपर को रखना है फैब्रिक पे, प्रेस से यहाँ पे पेस्ट कर देना है। चारों तरफ स्टिच लगा देनी है कपड़े को फोल्ड करते हुए। स्टिच लगाने के बाद आपको टॉप पार्ट पे रखना है इस तरह से नेक को, एंड उसके बाद फ्रंट की तरफ नेक को रख के स्टिच लगा देनी है इस तरह से स्क्वायर में। स्टिच लगाने के बाद अब हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके हटाएंगे नेक को फोल्ड करने के लिए। तो ये देखिए मैंने 2 पॉइंट फैब्रिक छोड़ते हुए कट करा है। तो इस तरीके से फैब्रिक को हम कट कर रहे हैं। कट करके यहाँ पे मैं फैब्रिक हटा दूँगी। अब यहाँ पे कट्स लगा लेंगे हम जो कॉर्नर्स हैं उनमें, ताकि ये अच्छे से पीछे की तरफ पलट जाए। तो ये देखिए मैं यहाँ पे इसको फोल्ड करके पीछे की तरफ इस तरह से स्टिचिंग लगा दूँगी। आप चाहो तो यहाँ पे स्टिच लगा सकते हैं या फिर तुरपाई भी कर सकते हैं आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो ये देखिए इस तरह से आपको पीछे फोल्ड कर देना है नेक को, या आपका नेक यहाँ पे नेक हमारा बन गया है इस तरह से। उसके बाद हम इसमें जो हमने टक्स का ड्रॉ लगाया था उसे हम स्टिच कर देंगे दोनों तरफ से। इस तरह से स्टिच लगाने के बाद अब हम बैक पार्ट में भी नेक इस तरह से बनाएंगे। तो नेक की जो विड्थ है लेंथ मैंने सेम रखी है और सेम तरीके से मैं यहाँ पे इसे बना रही हूँ, ये देखिए। उसके बाद मैंने कट्स लगाकर पीछे की तरफ फोल्ड कर दिया है। तो हमारा बैक का नेक भी बन गया है। अब हम बैक पार्ट में भी जो हमने टक्स बनाए थे उनको हमें स्टिच कर देना है, ये देखिए। तो आपको बैक एंड फ्रंट दोनों पार्ट में टक्स स्टिच करने हैं ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छी आए, ड्रेस की फिटिंग भी। तो यहाँ पे एक के ऊपर एक दोनों पार्ट्स को रखना है एंड स्टिच लगा देनी है शोल्डर पर। शोल्डर पे स्टिच लगाने के बाद हम साइड में स्टिच लगाकर इसे पलट देंगे। साइड में आप अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग स्टिच लगाइए। उसके बाद अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स के लिए मैंने यहाँ पे 2 फोल्ड में फैब्रिक रखा है, उसे मैंने 1 फोल्ड करके 4 फोल्ड कर दिया है टोटल। अब देखिए ऊपर से मैं यहाँ पे 3.5 पे निशान लगाऊंगी। तो हम पफ स्लीव्स बना रहे हैं यहाँ पे। तो इसके लिए देखिए मैंने 3.5 पे निशान लगा दिया है। अब इस लाइन को हम स्ट्रेट कर देंगे। तो हमारे जो स्लीव्स है उसकी लेंथ हमारी है टोटल 22। तो 22 हमारे स्लीव्स की लेंथ है। अब जहाँ से हमने निशान लगाया था 3.5 पे, वहाँ से हमें नीचे की तरफ 3 इंच पे एक और निशान लगाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं वृत्त में 7.5 पे निशान लगा रही हूँ एक और, इस तरीके से। अब इस लाइन को हम स्ट्रेट कर देंगे। ऊपर से जो हमने सेंटर से हमें निशान लेना है एंड इस तरह से स्लीव्स का शेप देना है, ये देखिए ऐसे। अब यहाँ से हम नीचे से 4.5 पे निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद दोनों निशानों को हमें इस तरह से मिला देना है। तो यहाँ पे आप स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो ऊपर के साइड हमने निशान लगाया था उस पर हमें 5 इंच में निशान लगाना है इस तरह से इंची टेप को रख के। उसके बाद ऊपर से हमें शेप लेकर आनी है नीचे ऐसे करते हुए चौक से, और नीचे वाले निशान में हमें मिला देना है स्लीव्स में। यहाँ पे हम मार्जिन ऐड करेंगे सिलाई के लिए। तो यहाँ पे हम 1.5 मार्जिन ऐड कर रहे हैं।
मार्जिन मैंने ऐड कर दिया है। इन दोनों का हमें इस तरह से स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर लेना है। एंड यहाँ पे मैं इसकी कटिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो जैसे हमने ड्रॉ लगाया था वैसे ही हम इसकी कटिंग कर देंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटाते हुए। ये देखिए मैंने यहाँ से भी कट कर दिया है एक्स्ट्रा फैब्रिक नीचे की तरफ से। स्लीव्स की अब कटिंग हो गई है। यहाँ पे मैं एक स्लीव्स हटा रही हूँ यहाँ से। अब हम स्टिचिंग करेंगे इसकी। तो देखिए यहाँ से मैंने 3 इंच पे निशान लगा दिया है। उसके बाद इस लाइन को स्ट्रेट कर लेना है। तो ये निशान मैं प्लेट्स डालने के लिए कर रही हूँ। तो जहाँ से हमारी लाइन स्टार्ट हो रही है वहाँ से हमें प्लेट्स को उठाना है एंड इस तरह से स्टिच लगानी है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं छोटी छोटी सी प्लेट्स को इस तरह से उठा रही हूँ एंड हाथ से स्टिच लगा रही हूँ। ये देखिए अब जो सेंटर में हमने कट्स लगा रखा है स्लीव्स के ऊपर वहाँ तक हमें प्लेट्स को इस तरह से लेकर आना है स्टिच लगाते हुए। उसके बाद में हमें प्लेट्स को दूसरी तरफ रखते हुए फिर स्टिच लगाना है इस पर। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे जो प्लेट्स है उसको अब दूसरी तरह से रखा है एंड स्टिच लगाया है यहाँ पे। तो जहाँ तक हमारी लाइन ड्रॉ हमने करी थी वहाँ तक आपको प्लेट्स को स्टिच करना है। उसके बाद नीचे फैब्रिक में स्टिच नहीं करना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे छोटी छोटी प्लेट्स बनाकर स्लीव्स में पफ क्रिएट करा है। तो ये हमारी प्लेट्स बन गई हैं, ये देखिए। उसके बाद अब मैं नीचे की तरफ स्टिच लगाऊंगी। प्लेट्स बनाने के बाद जो हमारे स्लीव्स का नीचे वाला पार्ट है उसमें हम स्टिच लगाएंगे। 1 इंच फैब्रिक फ़ोल्ड करेंगे। पहले हम 1/2 इंच फैब्रिक फ़ोल्ड करेंगे, उसके बाद 1/2 इंच एक और बार फ़ोल्ड करके उसके ऊपर हम स्टिच को लगाएंगे। इस तरह से स्ट्रेट आपको स्टिच लगानी है यहाँ पर। स्टिच लगाने के बाद अब यहाँ पे फैब्रिक स्लीव्स को आपको फ़ोल्ड कर देना है 2 फोल्ड में उल्टा करके। उसके बाद में आपको फिटिंग की सिलाई लगानी है यहाँ पे स्लीव्स के ऊपर। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ स्ट्रेट में। ये देखिए मैंने स्टिच लगा लिया है। अब मैं इसको सीधा कर दूंगी। तो यहाँ पे हमारा एक स्लीव रेडी हो गया है। तो दूसरे स्लीव को भी मैंने इसी तरह से रेडी कर दिया है। उसके बाद अब हम इसे टॉप पार्ट में अटैच करेंगे। तो ये हमारा टॉप पार्ट है। अब देखिए यहाँ पे आर्म होल से आपको स्लीव को अटैच कर देना है, दोनों स्लीव को इस तरह से रखते हुए। ये हमारे स्लीव्स अटैच हो जाएंगे। उसके बाद हम नीचे के फ्लेयर की कटिंग करेंगे अपने घेरे की ड्रेस के। उसके लिए जितना भी फैब्रिक हमारे पास बचा है लगभग 3.5 मीटर के करीबन जो फैब्रिक बचा है उसे हम फोल्ड कर देंगे 4 फोल्ड में। इस तरह से 4 फोल्ड करने के बाद जितना भी फैब्रिक है उसे उठा के हमें इस तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर देना है। उसके बाद आपको अपनी कमर का 8th पार्ट लेना है, उतना आपको निशान लगाना है ऊपर। उसके बाद इसकी लेंथ का निशान लगाना है इंची टेप को कमर से नीचे इस तरह से रखते हुए एंड यहाँ पे सारे निशानों को मिला देना है। तो लेंथ मैंने यहाँ पे 33 ली है। देखिए 33 लेंथ लेने के बाद जो हमने निशान लगाया उसे हमें इस तरह से राउंड में कट कर देना है। राउंड में कट करने के बाद हमारे पास 2 पार्ट्स हो जाएंगे हमारे घेरे के, जो नीचे के हमारे फ्रॉक के जो 2 पार्ट्स हो जाएंगे इस कपड़े में। उसके बाद दोनों पार्ट्स को हमें ये देखिए इस तरह से हमें दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर रखना है एंड किनारे में सिलाई लगा देनी है। देखिए मैं आपको फैब्रिक पे कटिंग करके बता रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को फोल्ड कर दिया है जैसे हमने पेपर को 4 फोल्ड में करा था। उसके बाद मैंने यहाँ पे जितना भी फैब्रिक है उसे एक और फोल्ड कर दिया है ट्रायंगल में
ट्रायंगल में फ़ोल्ड करने के बाद अब ये हमारा फैब्रिक 8 फोल्ड में हो गया है। उसके बाद हम इस पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 8 फोल्ड में फैब्रिक हमारा हो गया, तो इसलिए हम यहाँ पे अपनी कमर का 8 पार्ट लेंगे। तो 32 हमारी जो है वो वेस्ट लाइन है, तो उसमें हम 8 पार्ट लेंगे उसका। तो पहले देखिए मैं ऊपर से 5.5 पे निशान लगाऊंगी इस तरीके से। ये देखिए मैंने यहाँ पे निशान लगा के लाइन ड्रॉ कर दी है। तो 32 का 8 पार्ट हमारा 4 इंच होगा। तो 4 इंच के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे कमर का वेस्ट लाइन हमारी जो है उसे हमने ले लिया है अपनी कमर 4 इंच में। उसके बाद यहाँ से हम इंची टेप रखेंगे जहाँ हमने ड्रॉ लगाया है, वहाँ से नीचे में हमें इसकी लेंथ का निशान लगाना है 33 पे। इस तरह से इंची टेप रखते हुए हमें राउंड में पूरे घेरे पे निशान लगाना है। तो ये देखिए मैंने 33 पे निशान लगा दिया है। तो इसी तरह से आपको पूरे में इंची टेप को रखना है राउंड राउंड में। तो आपको लेंथ का निशान ऐसे 33 पे लगाते जाना है। उसके बाद इन निशानों को हमें इस तरह से मिला देना है। उसके बाद अब हम उसी जो हमने निशान लगाया था उसी पे हम इसकी कटिंग कर देंगे राउंड में। तो ये देखिए जिस तरह से मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। तो ये मैंने इसकी कटिंग कर दी है। उसके बाद अब हम ऊपर जो हमने अपनी कमर पे निशान लगाया था उसका हम राउंड में कट करेंगे, जैसे हमने निशान लगाया था वैसे ही। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने कट कर दिया है। अब मैं इसको खोल दूँगी। तो ये हमारा जो फ्लेयर है नीचे का ड्रेस का वो कट हो गया है। अब मैं इसको खोल के रखूँगी। जैसे हमने इसकी कटिंग करी है तो इसके 2 पार्ट्स निकल गए हैं हमारे पास। तो 2 पार्ट जो हमारे हैं उनको हम एक दूसरे में स्टिच कर देंगे इस तरह से रखते हुए। तो एक तरफ स्टिच करने के बाद हमें दूसरी तरफ भी इस तरह से स्टिचिंग लगा देनी है स्ट्रेट में। अब हम अस्तर पे कटिंग करें। तो अस्तर को मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड में रख दिया है। जैसे मैंने वहाँ पे 8 फोल्ड में रखा था वैसे यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड में अस्तर को रखा है। उसके बाद इसकी जो लेंथ मैं ले रही हूँ ऊपर से वो 11 इंच में ले 11 इंच पे मैंने देखिए ऊपर से लेते हुए निशान लगा दिया है। यहाँ पे मैंने वेस्ट लाइन ड्रॉ कर दी है। तो यहाँ पे मैंने वेस्ट का अपनी जो हमारी कमर है उसका मैंने 4th पार्ट लिया है ऊपर में, और फिर कमर की जो लाइन है वहाँ से मैंने इंची टेप को रखा है। उसके बाद मैं यहाँ पे लेंथ का निशान लगा रही हूँ 32। तो मैंने इसकी लेंथ यहाँ पे 1 इंच कम रखी है लाइनिंग की। जो हमारा ऑर्गेन्जा वाला फैब्रिक है उससे मैंने इसकी लेंथ कम रखी है। यहाँ पे मैंने ड्रॉ मिलाकर इसकी कटिंग कर दी है। ये देखिए इस तरीके से। तो जैसे हमने यहाँ पर निशान लगाया है वैसे ही यहाँ पे मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। कटिंग करने के बाद अब हम अपने वेस्ट लाइन की भी कटिंग कर देंगे जो ऊपर हमने यहाँ पे ड्रॉ करी है। तो ये देखिए इसका कट भी हो गया है लाइनिंग वाले फैब्रिक का। तो लाइनिंग वाले फैब्रिक को कट करने के बाद अब हम इसमें अटैच कर देंगे। तो ये हमारा ऑर्गेन्जा वाला फैब्रिक है, इसमें हम लाइनिंग अटैच कर देंगे। तो लाइनिंग को मैंने एक तरफ से जो हमारा ओपन था लाइनिंग उसे स्टिच लगा के यहाँ पर रेडी कर दिया है। उसके बाद मैं इसको इसके अंदर ये देखिए इस तरह से अटैच करूँगी। तो इस तरीके से आपको इसके अंदर में लाइनिंग वाले फैब्रिक को रख देना है। लाइनिंग वाले फैब्रिक को आपको रखने के बाद आपको जो हमारी कमर वाला पार्ट है जहाँ पे कमर का हिस्सा है वहाँ पे लाइनिंग और फैब्रिक को स्टिच लगा के अटैच कर देना है। एंड यहाँ पे टॉप पार्ट को लेना है और उस पर लाइनिंग वाले फैब्रिक को अटैच करना है। नीचे वाले फ्लेयर को हमें टॉप पार्ट में अटैच कर लेना है। तो अटैच कर लिया है मैंने यहाँ पे टॉप पार्ट को। एंड यहाँ पे मैंने सिंपली फोल्ड करते हुए स्टिच लगा दी है नीचे के घेरे में। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पूरे घेरे में सिंपल स्टिच लगाई है 2 फोल्ड करके फैब्रिक को। आप चाहो तो यहाँ पे पीको भी करा सकते हैं। तो हमारी ड्रेस यहाँ पे बन के रेडी हो गई है। आई होप आपको ड्रेस बहुत पसंद आई होगी।